बड़ी खबर भोपाल से है। 2023 के चुनावी जंग के लिए कमलनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। आज इंदौर और आगरमालवा जिले का दौरा करेंगे। मंडल, सेक्टर और बूथ इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। वहीं बगलामुखी रिजॉर्ट में व्यापारी प्रकोष्ठ के साथ भी बैठक करेंगे। ईदगाह मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भी कमलनाथ नजर आएंगे और बेहद ही गंभीर नजर आ रहे हैं। रणनीति पर मंथन किया गया है। देखिए, प्रदेश प्रभारी के साथ नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के साथ कल पहली बैठक थी। जेपी अग्रवाल बैठक में मौजूद थे और इस दौरान रणनीति पर तो मंथन हुआ ही, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही रणनीति पर भी चर्चा की गई 2023 के लिहाज से, और इसको लेकर कमलनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले से ही पुरजोर कोशिश की जा रही थी और अब कमलनाथ का ये दौरा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनावी जंग के लिए एक बार फिर से कमलनाथ फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, दौरा कहाँ है कमलनाथ का? उस क्षेत्र में जहां पर आसपास बीजेपी मजबूत स्थिति में है, वहां पर कमलनाथ का ये चुनावी अभियान शुरू हो रहा है। आज महत्वपूर्ण दौरा है। आगरमालवा में देखिए, बूथ मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ईदगाह मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब यकीनन कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और 2023 की राय पर, चुनावी राय पर कमलनाथ का ये बड़ा दौरा है। लंबे समय से प्रस्तावित था, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने जाना था, लेकिन वो किसी कारण बस उनका ये दौरा निरस्त हुआ था। आज ये बड़ा आयोजन है और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर एकजुट किया जा रहा है। ये 23 की तैयारी है, 23 को लेकर जनसभा है। और कमलनाथ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मां बगलामुखी के दरबार में नजर आएंगे। वो कहा जाता है बगलामुखी के दरबार में लोग मनसा लेकर जाते हैं और वहां पर मनसा पूरी भी होती है। और दर्शन के बाद वो देखिए, चुनावी मनसा पूरी करने को लेकर बूथ मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, व्यापारी प्रकोष्ठ के साथ बैठक करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए कमलनाथ की ये जनसभाएं हैं और 23 की नैया पार लग जाए, इसीलिए हर वो कोशिश करते कमलनाथ नजर आ रहे हैं। चाहे तो जाने की बात हो या फिर अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक की बात हो, सम्मेलन की बात हो। आज बगलामुखी के दरबार में कमलनाथ नजर आएंगे। व्यापारी प्रकोष्ठ से लेकर मंडल सेक्टर की पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जनसभा है। कार्यकर्ताओं में कैसे देखिए काम का ऑक्सीजन भरा जाए, ये कमलनाथ लगातार अलग अलग सम्मेलनों के जरिए, बैठकों के जरिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से कमलनाथ 23 की राय में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी उन्होंने अभियान की शुरुआत की है, तो प्रमोद, कल जेपी अग्रवाल के साथ प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के साथ पहली बैठक थी। हालांकि मुद्दा कुछ और था, विधानसभा मानसून सत्र को लेकर था, लेकिन क्या संभव है कि इस लिहाज से भी कल चर्चा हुई हो, जिसके बाद आज ये दौरा? देखिए, चर्चा तो हुई थी और चर्चा यही थी कि बीजेपी के संगठन से मुकाबला है और तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा। बूथ मंडलम सेक्टर के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो काम करें। ऐसे लोगों को कतई मौका अब आगे नहीं देने के मूड में है पार्टी और कमलनाथ, जो पार्टी का देखिए पद का टैग लेकर बैठ जाते हैं, पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अब ऐसे लोगों का सफाया किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 23 के लिहाज से दरकार कमलनाथ मान रहे हैं और विधायकों को भी दो टूक कहा गया है कि पार्टी में काम करने वालों को मौका दीजिए और काम करने वालों को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका काम आपके क्षेत्र में काम करना है, जनता से कनेक्ट रहिए, संगठन को डिस्टर्ब मत कीजिए, जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दीजिए। देखिए, संगठन की मजबूती के सहारे ही सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ये बहुत अच्छे से कमलनाथ जानते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक और संगठन का जो तजुर्बा जो है, और बीजेपी ने जिस तरीके से संगठन को मजबूत करके सत्ता पर काबिज रहने का जो मजबूती का जो मैसेज एक दिया है विपक्षी पार्टियों को, और कांग्रेस भी अब उससे सीख ले रही है और सम्मेलनों के जरिए, अलग अलग वर्गों को साधने के जरिए, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए, अलग अलग वर्गों के सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत पहले की थी और यही बात यही वजह रही कि शिवराज सिंह चौहान को इसका सियासी माइलेज मिला। यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, कोई भी चूक कसर नहीं छोड़ना चाहती अब इस बार कांग्रेस। धन्यवाद प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।